एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक अपने लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं, चाहे वो हमारा नया कानून हो या पुराना कानून हो, दोनों को साथ में पढ़ते हैं, या फिर कोई लीगल न्यूज हो वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं इस चैनल के माध्यम से, या कोई आर्टिकल जो भी आपके हित में है, कोई भी कानून हो वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो अभी तो हम फिलहाल नया जो हमारा कानून आया है उसको पढ़ रहे हैं, उस पर फोकस है, दोनों को साथ में भी पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 336 ऑफ BNSS जो कि पूरा नया है, और एक 398 जो कि पूरा नया है BNSS में। यानी कि ये दोनों जो आज हम पढ़ेंगे ये CRPC में नहीं था। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 336 क्या कहता है। कि कोई भी, इसको जानने से पहले आप एक बात जानिए कि डिले क्यों होता था ट्रायल में, तारीख पे तारीख क्यों पड़ता था। दोनों पक्ष नहीं चाहता था कि इस पे डिले हो, लेकिन क्यों? क्योंकि जो सरकारी गवाह थे, यानी कि डॉक्टर हो गए, IO हो गए, मेडिकली फिट नहीं होते थे, वो नहीं आते थे, उनको तारीख पे तारीख दिया जाता था। ठीक है, फिर भी वो नहीं आते थे और तारीख पे तारीख दिया ही जाता था, वो मर भी जाते थे। बाद में उनके बहुत जब लंबा समय बीत जाता था तब उनके एब्सेंस में ही उस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा दिया जाता था, वो भी ये लिखते हुए कि इसका भी कोई मायने नहीं हुआ, यानी कि एग्जिबिट नहीं किया जाता था उसको, चाहे वो मेडिकल रिपोर्ट हो या जो भी जिसमें एक्सपर्ट की जरूरत थी। ठीक है, और इसका बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिल जाता था? एक्यूज्ड को। ठीक है, तो अब ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट है इस मैटर पर वो नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 336 कहता है BNSS का कि अगर व्यक्ति नहीं आया, जो भी एक्सपर्ट हैं, वो मेडिकली एक्सपर्ट हो या किसी भी तरीके से किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत थी, उन्होंने रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर किया था, तो अभी तक का रूल ये था कि उन्हीं को बुलाया जाए। पर अब ऐसा नहीं होगा, उन्हीं को बुलाना जरूरी नहीं है। उनके जो सक्सेसर है, सक्सेसर का मतलब यहां पर है उनके पोस्ट के जो सक्सेसर है, ठीक है, उनके बाल बच्चे या उनके बेटा बेटी या रिलेटिव्स के बारे में नहीं बात हो रही है, उनके पोस्ट के जो सक्सेसर है उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि मान के चलिए हम डॉक्टर थे, हम उस जगह से रिटायर हो गए, हम इनकेपेबल हो गए, हमने नहीं मिला, पर हमने पोस्टमार्टम जो है वो कंडक्ट किया था। ठीक है, या वैसे की जांच हमने की थी, या जिस तरीके हैंड राइटिंग कोई अलग एक्सपर्ट होगा वो किया होगा, जो भी एक्सपर्ट थे, ठीक है, मैटर जो भी हो, तो उन्होंने किया था, पर अब वो आ नहीं सकते, उन पर तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, वो आ ही नहीं रहे। तब क्या होगा? डिले नहीं करते हुए जो कोर्ट है वो क्या करेगी? उनके सक्सेसर को बुला लेगी, और उनके सक्सेसर को बुलाना जरूरी है, लेकिन तब जब आप दोनों में से, पहले क्या था कि आप दोनों में से कंट्राडिक्शन क्रिएट हो या ना हो, यानी कि आप उस चीज को कंट्राडिक्ट करें या ना करें, ठीक है, पर उनको आना है। पर अब ऐसा नहीं है, अगर आप दोनों मिल जाते हैं, दोनों पक्ष में से कोई भी विवाद नहीं खड़ा करता है उस मैटर पर, जिस मैटर पर एक्सपर्ट को बुलाना है, ठीक है, तब उनको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा यदि आप दोनों में से कोई भी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तब दो पक्ष होते हैं ना, उन दोनों में से कोई भी, ठीक है, तब उनको बुलाया जाएगा। और जरूरी नहीं है कि उन्हीं को बुलाया जाएगा जिन्होंने रिपोर्ट तैयार किया है, उनके सक्सेसर को बुलाया जा सकता है, और सक्सेसर को फिजिकली बुलाया जाएगा ये भी अब जरूरी नहीं है, उनको वीडियो कॉलिंग पर भी बुलाया जा सकता है, उनका डिपोजिशन लिया जा सकता है, उनको एग्जामिन किया जा सकता है। ठीक है, तो 336 में 3 बातें हुई। पहला कि जरूरी नहीं है कि जिसने रिपोर्ट रेडी किया है, जो एक्सपर्ट है वही आए, उनके सक्सेसर भी आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, जो अगर आप दोनों पक्ष में से अगर कोई भी उस पर विवाद खड़ा नहीं करता है तो एक्सपर्ट को बुलाना जरूरी नहीं होगा, ठीक है, उनके बिना भी आगे बढ़ा जा सकता है। तीसरा कि अगर एक्सपर्ट को बुलाना जरूरी हुआ, अगर कोई सक्सेसर आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली ही प्रेजेंट होगा, वो वीडियो के माध्यम से भी प्रेजेंट हो सकता है। ये 3 चीजें आपने 336 में पढ़ लिया। ठीक है, बहुत जरूरी था, क्योंकि अब जो डिले हो रहा था ना कोर्ट केसेस में, ट्रायल में, वो नहीं होगा, क्योंकि डिले का मेन जो रीजन था वो सरकारी गवाही थे। ठीक है, प्राइवेट तो तुरंत आ जाता था, तुरंत करके अपना निकल गया, लेकिन ये सरकारी गवाहों को बुलाते बुलाते डॉक्टर IO लोग थक जाता था, लेकिन ये आते नहीं थे। लास्ट में वारंट होता था, तब जाकर के पता चलता था कि ये मर गए, हाँ, इनका देहांत हो गया, या फिर, ठीक है,
या फिर ये अब इनकैपेबल हो गए गवाही देने के लिए, मतलब बहुत देरी से पता चलता था, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं होगा, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, नहीं हुए सक्सेसर को बुला लेंगे, ठीक है। तो ये 336 जो सरकार ने दिया है वो बहुत सोच समझ कर ही दिया गया है। अब हम आते हैं 398 पे BNSS का। ये कहता है विक्टिम नहीं है, यहाँ पर मेरे मुंह से निकल गया, विक्टिम नहीं है, यहां पर है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। विटनेस कौन? गवाह को तरह तरह का थ्रेट मिलता था, उसके साथ मारपीट भी होती थी कि तुम मेरे खिलाफ गवाही दोगे तुमको जान से मार देंगे। तो ये सब जो हुआ है अभी पास्ट में, इस सब को देखते हुए सरकार ने लाया 398 और कहा हर एक स्टेट गवर्नमेंट को 398A के तहत डायरेक्ट किया गया है कि आप विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लाएंगे अपने स्टेट में, जैसे भी आपको सुनिश्चित करना है उनकी जो सुरक्षा है उसको आप सुनिश्चित करेंगे, चाहे आप जैसे भी करें, स्कीम आपको लाना है। अब जिस तरीके से आप स्कीम लाएं, जैसे भी उसको आप लागू करें, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। जैसे ही बिहार गवर्नमेंट ऐसा कोई स्कीम लाएगी हम आप तक पहुंचा देंगे। हो सकता है 1 जुलाई को ले आए, क्योंकि नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि 336 और 336 का उपयोग आपको भी करना होगा। अगर आपके केसेस में बहुत डिले हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, आप चाहते हैं कि इसको जल्दी समाप्त करें, तो 336 का प्रयोग करें, अगर वो सरकारी गवाह की वजह से अटका हुआ है तो, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी आर्टिकल के साथ, किसी सेक्शंस के साथ, या फिर किसी लीगल न्यूज के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।